Hello friend, welcome to AA Nursing Classes. Today we are discuss about National Health Policy 2017. It is a comprehensive health policy framework for India aiming to improve the health and well-being of its citizens. ये क्या था, एक तरीके का ये कम्प्रीहेंसिव हेल्थ पॉलिसी था, ठीक है, जिसमें कि जो हम हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो कम्प्रीहेंसिव सर्विस देंगे वहाँ पर, जिसका हमारा उद्देश्य क्या था कि जो हेल्थ स्टेटस है लोगों का वो इम्प्रूव हो, जिससे कि जो लोग हमारे जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री में रह रही है, ठीक है, वो सभी स्वस्थ हों। उसका मेन फोकस यही था, ठीक है, जो इनका गोल था। बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। NHP 1983 and 2002 to provide essential guidelines regarding health sector। जो पहला हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी था वो आया था 1983 में, और उसके बाद आया था हमारा 2002 में। फिर इन दोनों को मिला के ही, ठीक है, जो कमियां रह गई थी उन दोनों को मिला के ही हमारा आया था 2017 में, ठीक है। तो अब जो हमारा बैकग्राउंड था वो हमारा बैकग्राउंड वही पुराना ही था 1983 वाला, ठीक है, और 2002 वाला। इसी को लेके अब जो हेल्थ के लिए जो एसेंशियल चीज़ है, ठीक है, उससे गाइडलाइंस ली गई हैं, ठीक है, पुराने नेशनल हेल्थ पॉलिसी से, और नया हेल्थ पॉलिसी बनाया गया जो कि 2017 में चालू किया गया। बात करते हैं इसके विजन के बारे में। इसका मतलब मीन्स उद्देश्य क्या था? अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल एट ऑल एज। मीन्स यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सके उतना अच्छा हेल्थ रहे लोगों का, ठीक, और सभी एज के लोगों का, ठीक, सभी एज के लोग क्या रहें वो सुरक्षित रहें, वो उन्हें कोई भी टाइप का बीमारी या फिर कोई इलनेस ना हो, ठीक है। हमारा वो हमारा उद्देश्य था, ठीक है, इसका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। नेक्स्ट बात करते हैं इसका गोल क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। मीन्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मीन्स हुआ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो हेल्थ सर्विस पहुंच रही है, ठीक है, वो पूरा पहुंचे बिना किसी फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से। मीन्स जो फैमिली है, ठीक है, जो वर्नेबल ग्रुप है, ठीक, उनको कोई किसी टाइप का दिक्कत ना हो कि उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो हेल्थ सर्विस नहीं ले पा रहे हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई थी, जिससे कि सभी तक हेल्थ सर्विस पहुँच पाए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर टू डिक्रीजेस डिसीज बर्डन। और क्या करना, जो डिसीज़ का बर्डन है, मीन्स जो बहुत सारी डिसीज़ जैसे क्रोनिक डिसीज़ हो गई, कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई, ठीक है, ये सब जो बढ़ रही है, ठीक है, इनका जो बर्डन दबाव बहुत ज़्यादा लोड हो गया, ठीक है, जिससे कि मतलब हर तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी डिसीज़ से जूझ रहा है, ठीक है। उस चीज़ को क्या करने के लिए, कम करने के लिए फोकस किया गया कि प्रिवेंशन पे जितना हो पाए उतना जोर दिया गया। और क्या किया गया, हेल्थ का प्रमोशन किया गया। मीन्स वहाँ पर अवेयरनेस लाई गई, ठीक है, डिसीज़ के रिगार्डिंग, ठीक, हेल्थी लाइफ स्टाइल के बारे में, इन सब के बारे में वहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस लाई गई, ठीक, प्रमोशन किया गया। और क्या किया गया, प्रिवेंशन किया गया सारे डिसीज़ से। इस पर हमारा इसमें मीन्स हमारा फोकस था कि ये किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग हेल्थ स्टेटस। और क्या किया गया, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव, इंक्रीजिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस फॉर वर्नेबल पॉपुलेशन। और क्या करना है, जो हेल्थ केयर सर्विस थी, ठीक, किसके लिए, वर्नेबल पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि वो जो लोग इतने कैपेबल नहीं है, ठीक है, कि खुद से वो अपना हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ, जैसे कि मीन्स जैसे गवर्नमेंट में हो गया या फिर प्राइवेट में हो गया, उतनी उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना, उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और उसको इंक्रीज करना जिससे कि उन तक भी पहुँचे वो चीज़। तो ये एम था हमारा। नेक्स्ट इम्प्रूविंग क्वालिटीज़। और क्या करना, जो हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और जो पहले से हम देते आ रहे थे 1983 से, उसको क्या करना और इम्प्रूव करना उसी क्वालिटी में। अब कैसे कह सकते हैं, जो हमारा डायग्नोस्टिक था, ठीक है, उसको बढ़ा के, एंड उसके बाद क्या करना, ट्रीटमेंट करके और केयर करके, ठीक है। तो ये करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्वालिटी दे रहे थे, ठीक है, उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग कॉस्ट। और जो हेल्थ सर्विस का कॉस्ट है, ठीक, या फिर जो मेडिकल फैसिलिटी हम देते थे, जो ट्रीटमेंट का और डायग्नोस्टिक का जितना भी चीज़ें उनका जो पैसा लगता था, ठीक है, उसको क्या करना, उसको कम करना। तो ये हमारा गोल था
किसका, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी था, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 67 टू 70 ईयर बाई 2025। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, ठीक है, उसको बढ़ाना कब, कहाँ से, बर्थ से लेके उसके बाद कब तक बढ़ाना उसको, या तो 67 से 70 तक करना, ठीक है, कि मतलब वो 67 साल से 70 साल तक वो जिए, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन, तो वहाँ तक वो लाइफ को बढ़ाना। रिड्यूस अंडर 5 मॉर्टिलिटी टू 23 बाई 2005। और क्या करना, जो अंडर 5 डेथ हो रहा, ठीक है, जो मतलब जो बच्चे 5 साल तक हैं, ठीक है, उनको उनकी जो डेथ हो जा रही है उसको कम करना, कितना, 23 पर 1000, ठीक है, मीन्स 1000 पे 23 बच्चे, ठीक है, 23, उसको करना कब तक, 2025 तक। एंड रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बाई 28 बाई 2019। और इसको 2019 तक करना था, जो इन्फेंट का जो डेथ हो रहा है, ठीक है, उसको कब का कितना करना, 28 पर 1000 करना। एंड नेक्स्ट, रिड्यूस न्यूनेटल मॉर्टिलिटी टू 16 पर 1000 एंड स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट बाई 2025। ये 2025 तक हमारा गोल है, ठीक है। इसको क्या करना कि जो न्यूनेटल मॉर्टिलिटी रेट है, ठीक, उसको कितना करना, उसको 16 पर 1000 करना। और जो स्टिल बर्थ है, मीन्स जो बच्चे जन्म से पहले ही, ठीक है, वो डेथ हो जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उनका जो रेट है वो कितना करना, वो सिंगल करना, मीन्स वो 1 पर 1000 करना, ठीक है, 1000 पे 1 करना, कब तक, 2025 तक। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। एंड नेक्स्ट, अचीव ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020 फॉर HIV एड्स 90:90 मीन्स इसमें जो अचीव करना था वो क्या था कि जो HIV के पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें 90% लोग क्या हो, अपने हेल्थ कंडीशन के बारे में जाने, ठीक, और 90% लोगों का क्या हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, ठीक है, और 90% लोग जो थे HIV से पीड़ित, उनको ART थेरेपी चालू की जा चुकी हो, ठीक है, जैसे कि 90% 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 90 लोगों को, ठीक है, अपने हेल्थ के बारे में पता हो कि हाँ मुझे HIV हुआ है, ठीक है, और 90 लोग वही 90 लोग, ठीक है, उनको ये पता हो, मतलब उनका हाँ डायग्नोसिस हो जाए, उनकी जांच हो जाए कि हाँ ये HIV पॉजिटिव है, और 90% ऐसे लोग जिनको HIV हुआ है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए, ठीक है, जैसे कि हम देते हैं वहाँ पर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो ये चालू की जाए, ठीक है, 90% लोगों के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद पॉलिसी थ्रस्ट। अब कौन कौन सी पॉलिसी की जरूरत हमें पड़ी, ठीक, कि हमें क्या करना है, ठीक, कौन सी पॉलिसी लाना है। तो फर्स्ट उसमें इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ GDP। जो पब्लिक हेल्थ, ठीक है, एक्सपेंडिचर था उसको क्या करना, उसको बढ़ाना 2.5% तक, ठीक, ये बढ़ाना मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिक देगी, ठीक है, ये पैसा गवर्नमेंट से जो फंडिंग होती उसकी बात की जा रही है कि गवर्नमेंट से पब्लिक हेल्थ के लिए वहाँ पर 2.5%, ठीक है, जो हमारा GDP है उसका 2.5% पब्लिक हेल्थ के लिए इंक्रीज करना, उसको लगाना। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ इंक्लूडिंग स्वच्छ भारत अभियान, बैलेंस डाइट एंड स्ट्रेस रिडक्शन। और क्या करना, फोकस करना हमारा कि जो प्रिवेंटिव केयर है और जो प्रमोटिव है, ठीक है, उस पर फोकस करना, जिससे कि हेल्थ की जो कंडीशन है वो और बेटर हो पाए, ठीक है, पीपल में। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया, ठीक, और क्या किया गया, बैलेंस डाइट चालू, ठीक है, प्रोग्राम चालू किया बैलेंस डाइट के लिए बहुत सारे, और स्ट्रेस को कम किया गया, ठीक है। ये था इसका कि ये चीज़ हमें करना है। ऑर्गेनाइज पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रो 7 की पॉलिसी शिफ्ट इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग एक्सेस एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी। और पब्लिक हेल्थ जो केयर सर्विस दी जा रही है, ठीक है, उसका क्या करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, जो 7 की पॉलिसी चली थी, ठीक है, जिसमें कि प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट ये सब जो आते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, सर्विस की, उसको इंक्रीज करना, और क्या करना, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं उसको इम्प्रूव करके देना, ठीक, और इम्प्रूव करना। तो ये था जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी कि हमें ये जो हमारा NHP 2017 है, ठीक, उसके में करना है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंपोनेंट क्या थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। हेल्थ केयर फाइनेंस को बढ़ाया गया, जैसे कि जो पब्लिक फंडिंग थी, ठीक है, उसको इंक्रीज किया गया, जिससे कि जो लोगों के
पास से जो पैसा खर्चा जो हो रहा है ठीक उसको कम किया जा सके, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने ठीक है पब्लिक फंड लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद क्या था, हेल्थ केयर डिलीवरी स्ट्रेंथ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इम्प्रूव क्वालिटी एंड इंक्रीज एक्सेस। और हेल्थ केयर डिलीवरी जो सिस्टम था उसको क्या किया और बढ़ाया गया, जिससे कि क्या हो, हम जो क्वालिटी दे रहे हैं वो और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, और क्या हो, उन लोगों तक और ज़्यादा पहुँचे, ठीक है। जो लोग बच जा रहे हैं ऐसी अंडर सर्व एरिया जो है वहाँ पर भी वो हेल्थ सर्विस पहुँचे, तो उसको बढ़ाया गया। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज हेल्थ केयर वर्क फोर्स इन इम्प्रूव स्किल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो ह्यूमन रिसोर्स ठीक उसको इंक्रीज किया गया, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर का जो कैपेसिटी ठीक उसको बिल्ड किया गया, उसको और बूस्टअप किया गया और उनके स्किल को बढ़ाया गया, ठीक है। और जितनी भी सारी उनको इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी ठीक उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हेल्थ टेक्नोलॉजी और क्या हेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज में लाया गया, ठीक है। हेल्थ के लिए टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, जैसे कि इसमें टेली मेडिसिन हो गया और डिजिटल हेल्थ हो गया, ठीक, इसको इंक्लूड किया गया। एनएसटी हेल्थ इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथ हेल्थ डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड यूज। और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था उसको और इम्प्रूव किया गया, ठीक है। जैसे कि क्या हो, जो डेटा यूज हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको और जल्दी कलेक्ट कर पाएँ और एनालिसिस कर पाएँ और उसका यूज कर पाएँ, ठीक है, आगे के प्लान के लिए। तो ये चीज़ें की गई किसमें, नेशनल हेल्थ 2017 में।